कि एक बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, धन संपन्न थे, किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु दान धर्म जीवन में कभी किया ही नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन पत्नी ने कहा, सुनो, तुम पर और कुछ नहीं बनता है, कोई यज्ञ नहीं कराई, कोई कथा नहीं कराई, कोई सत्संग नहीं कराया, कोई भजन संध्या नहीं कराई, किसी भूखे को अन्न नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया, अरे जीवन में कुछ तो करो। बोले भगवान क्या करूं? बोले और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गंगा जी नहाओ। ऊपर वाले लोग आवाज न करें, गंगा जी नहाओ कम से कम जाकर के। अब पत्नी ने कहा, भाई होम मिनिस्ट्री का आदेश मानना तो है ही। न कि चलो तुम कहती हो तो गंगा जी नहाता हूं। तो ये घर से निकला कपड़े लेकर के गंगा नहाने के लिए। गंगा जी 10-12 किलोमीटर दूर। इसने सोचा कि अगर मैं किसी गाड़ी से जाऊंगा तो किराया खर्च होगा, उसमें पैसे खर्च होंगे, तो ये पैदल ही गया गंगा नहाने के लिए, केवल इस वजह से कि किराए में पैसे खर्च न हो जाए। खर्च नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा कंजूस था। अब गंगा किनारे पहुंच गया चलते चलते पैदल महाराज। सुबह से दोपहर में पहुंचा। अब इसने मन में विचार किया कि यदि आम घाट पे जहां सब लोग नहाते हैं वहां में जाकर के स्नान करूंगा तो गंगा जी पे पंडा मिल जाएंगे। पंडा मिल जाएंगे तो वो कुछ न कुछ संकल्प करने की कहेंगे, दान करने की कहेंगे, धर्म करने की कहेंगे। इसने कहा कोई ऐसी जगह देखो एकांत, जहां कोई मिले नहीं। तो ये व्यक्ति एकांत में गया। एकांत के चक्कर में ऐसी जगह पहुंच गया जहां वास्तव में ही कभी कभी लोग जाते हैं। मुर्द घाट पे पहुंच गया। इसने देखा वहां कोई नहीं है। भगवान तो कौतुकी, भगवान के मन में भी आज लीला करने का मन हुआ। जैसे इसने कपड़े उतारे और गंगा जी में प्रवेश किया और गंगा जी में डुबकी लगाई, तैसे ही भगवान पंडा बन करके वहां आ गए। और जैसी गंगा जी से डुबकी निकाल लगा करके बाहर निकला तो सामने देखा तो पंडा। इसने सोचा अभी तो यहां कोई नहीं था। निकल करके आया, पंडा बने। भगवान ने कहा, आओ जजमान, बहुत प्रसन्नता हुई आप यहां आए गंगा स्नान करने के लिए। बोले महाराज आप यहां तो कोई नहीं दिखाई देता है, आप अकेले? भगवान ने कहा, अरे यजमान आप जैसा कोई कभी कभी एक आदि कोई ऐसा आ जाता है जो सालों की व्यवस्था कर जाता है, हमें ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। इसने कही, महाराज मैं उनमें से नहीं हूं जो सालों की तुम्हारी व्यवस्था कर जाऊं। बोले कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, साल की नहीं कर जाऊं, महीनों की कर जाना। बोले महीनों की? मैं एक दिन की भी व्यवस्था करने की। भाई देखो यजमान, गंगा जी आए हो, गंगा नहाए हो और यहाँ गंगा किनारे आए हो तो कुछ न कुछ संकल्प तो करना ही पड़ेगा। बोले संकल्प तो जब करवाऊंगा, मेरी जेब में ही कुछ नहीं, जेब ही खाली है। खाली है कोई बात नहीं, हम तो उधार कर लेंगे, तुम लिखवा जाओ। दोनों में बहुत बहस होने के बाद एक बात फाइनल हुई कि चलो ठीक है। उन्होंने कहा लिखवाओगे नहीं, कुछ न कुछ दान नहीं करोगे जब तक मैं जाने ही नहीं दूंगा यहां तो उन्होंने कहा ठीक है, एक धेला लिख लो। भगवान ने सोची चलो निकला तो सही से कंजूस के जेब से एक धेला ही सही। उन्होंने लिख लिया। अब ये नहाना धोना, अब तो इसका मन ही नहीं लगे। जल्दी से कपड़े बदले और फिर पैदल 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 शाम को घर पहुंचा। अब इधर से पैदल गया 10-12 किलोमीटर और फिर उधर से पैदल आया, न कुछ खाया न पिया, थक गया बेचारा। घर में जाकर के लेट आई था, तब तक घर पे किसी ने बैल बजा दी। घंटी बजी, श्रीमती जी निकल करके आई। उन्होंने कहा नारायण नारायण। बोले हाँ महाराज। बोले वो
यजमान जी हैं घर पे? बोले हाँ लेटे हैं अभी। आपका परिचय? बोले हम गंगा जी से आए हैं, वो दान का संकल्प करके आए थे, हमने सोचा कि हम ले आए। श्रीमती जी घर गई, उनसे जाके कहा सुनो गंगा जी पे किसी से कुछ कह आए थे? बोले नहीं तो। बोले कोई संकल्प कर आए थे क्या? उन्होंने कहा तुझे कैसे पता, क्या बात है? बोले वो पंडा बाहर खड़े हैं। बोले आ गए? बोले हाँ आ गए। इसने कहा ऐसा करो उनसे यूं कह दो उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, अभी नहीं फिर आ जाना। श्रीमती जी गई, जाकर के कहा सुनो महाराज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो कह रहे हैं आप फिर कभी आ जाना। उन्होंने कहा तबीयत खराब है? अरे हमारे यजमान की तबीयत खराब है और हम चले जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक यजमान की तबीयत सही नहीं हो जाएगी तब तक हम यहीं बैठ करके भजन करेंगे। कोई बात नहीं है, आप दाल रोटी की व्यवस्था करो, हम उनके लिए भजन करते हैं स्वस्थ होने के लिए। लौट करके श्रीमती जी फिर गई। बोले वो तो यूं कह रहे हैं कि यजमान की तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक हम कैसे चले जाएंगे, यहीं भजन करेंगे, दाल सब्जी रोटी की व्यवस्था करो। इसने कहा अच्छा। इसने कहा कोई बात नहीं, अब की जाके थोड़ी देर बाद तुम यूं कह दो कि वो तो क्या कह रहे हो? बोले हाँ कह दो कोई बात नहीं, मैं योग जानता हूं, मैं सांस रोक लूंगा। क्या कह दूं? बोले कह दो। चले गए वो तो निकल करके आई। बोले महाराज बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, चले गए वो तो। क्या हुआ? यजमान स्वर्ग सिधार गए? हाँ महाराज। अरे राम राम राम। बताओ तुम अकेली हो, तुम कहाँ किसी को बुलाओगी, किससे कहोगी? लाओ हम ही सब जगह खबर किए देते हैं, जब तक यजमान का अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं हो जाए। अरे तुम परेशान होगी, हम व्यवस्था करते हैं। वो तो भगवान थे तो अनेक रूप धारण करके घर घर पहुंच गए। बोले दानचंद चल बसे, दानचंद चल बसे, दानचंद चल बसे। कभी दान किया नहीं जीवन में, इसीलिए लोग उन्हें झूठा ही नाम रख लिया दानचंद। अब तो लोग इकट्ठे हो गए। ये भी भला आदमी बिल्कुल सांस खींचे हुए पड़ा है, लोगों ने टिकटी विकटी तैयार कर ली। अब उठा के ले आए भीतर से, किंतु फिर भी बोलने को तैयार नहीं, टिकटी पे कसने लगे। अब इनकी घरवाली श्रीमती जी कह रही है सुनो ये मरे नहीं है। गांव के लोग कह रहे हैं ये तो तुम्हारा भ्रम है, माया है, जाने वाला तो चला गया, अब तो ये काया है, मिट्टी है, इससे मोह मत करो। वो कह रहे नहीं नहीं ये मरे नहीं है, इनके साथ ऐसा मत करो। गांव वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं, टिकटी कस दी, उठा के चल दिए, तब तक भला आदमी बोला ही नहीं। पंडा बने भगवान को भी हंसी आ रही, धन्य है, ऐसा कभी भक्त हमने देखा ही नहीं। उठा के लेके चल दिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब ये दौड़ी दौड़ी श्रीमती जा रही है, ये मरे नहीं है, इन्हें मत ले जाओ। गांव के लोगों ने समझा बुझा करके बिठाया। बोले तुम चिंता न करो, देखो जाने वाला तो चला गया, भगवान की ऐसी इच्छा थी, अब क्या किया जा सकता है। ये तो मिट्टी है, इसको जितनी जल्दी ही समेट दिया जाए उतना ठीक रहता है। चिता पर जा करके रख दिया, किंतु भला आदमी बोलने को तैयार नहीं। भगवान को भी हंसी आ गई, भाई धन्य है, ऐसा दानी नहीं देखा। भगवान बने पंडा ने गांव वाले लोगों से कहा सुनो हमारे यजमान थे, हमारे बड़े प्रिय थे, इनकी सदगति के लिए हमने कामना की, अब अंतिम समय है, यजमान से विदाई हो रही है, यजमान हमसे दूर हो रहे हैं, कम से कम अंतिम समय हम इनके कान में एक मंत्र कहना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ महाराजा, बस इसका उद्धार हो जाना चाहिए। कैसे जीवन में कभी दान धर्म तो इसने किया नहीं, आपके मंत्र से ही इसका उद्धार हो जाए। भगवान ने कान में कहा सुनो हम भगवान हैं, प्रसन्न होकर के आए हैं, कुछ वरदान मांगो। जैसे ही कान में कहा भगवान, इसने कहा भगवान के दर्शन कर लूं। जैसे ही आंख खोलें तो सामने वही पंडा, जल्दी से आंख बंद कर ली। इन्होंने कहा आया हूं बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, बैकुंठ से आया हूं, मैं भगवान हूं,
मांग ले वरदान कछ, कुछ वरदान मांगो, जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो। तैने तो दे दिया, हम प्रसन्न हो गए, अब तू मांग ले कुछ। इसने धीरे से कहा, बोले महाराजा धेला दीजो छोड़, और कुछ नहीं, जो धेला लिखा के आया हूं बस उसे जीरो कर दो, फारकती कर दो। बोले लेन देन बराबर, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे दानचंद भी नहीं बनना है। भगवान